हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सेव अस। कहानी के शुरुआत में केट को दिखाया जाता है जो अपनी बहन लिज से मिलने के लिए आती है। केट को घूमने फिरने और एडवेंचर का बहुत शौक है। वो अपनी बहन लिज को लेकर एक होटल में जाती है। लिज हमेशा मोबाइल में मसरूफ रहती है जो कि केट को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये दोनों होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं जहां इनको पता चलता है कि होटल अब बंद हो चुका है, लेकिन होटल में एक क्लब है जहां पर वो खा पी सकते हैं। फिर ये दोनों रूम में जाते हैं और केट लिज से कहती है कि वो शावर लेकर आती है, फिर वो दोनों नीचे खाने के लिए जाएंगे। फिर जब वो बात लेकर वापस आती है तो देखती है कि लिज सो चुकी है। फिर वो अकेले ही नीचे क्लब में खाने के लिए चले जाती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मीरा है और मीरा केट से कहती है कि मैं भी अकेली हूँ। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और ड्रिंक करते हैं। फिर मीरा केट से कहती है क्यों ना हम डांस करें। फिर जब ये दोनों डांस कर रहे होते हैं तो मीरा बहुत ही चालाकी से केट के रूम की चाबियां निकाल लेती है। फिर इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि उसने चाबियां हासिल कर ली हैं। दरअसल यहाँ घूमने आए लोगों की चाबी मीरा चुरा लेती है और उसका बॉयफ्रेंड उनकी एब्सेंस में उनके रूम में जाकर उनके कीमती जेवरात और पैसे चुरा लेता है। और अब केट के साथ भी यही होने वाला है, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि केट की छोटी बहन अभी रूम में है। अब केट रूम में जाना चाहती है लेकिन मीरा इसको रोक लेती है। तभी इनके पास दो लड़के आते हैं कि हम एडवेंचर पर जा रहे हैं, क्यों ना तुम दोनों भी हमारा साथ दो। मीरा हाँ कह देती है लेकिन केट मना कर देती है, लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि वो यहाँ पर एडवेंचर के लिए ही आई है, लेकिन फिर वो हाँ कह देती है। फिर ये चारों एक गाड़ी में एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा बालून होता है। तभी वो लड़के इनको बताते हैं कि यही हमारा एडवेंचर है, इस हॉट बालून के जरिए हम ऊपर जाएंगे। फिर केट इनसे कहती है कि मैंने अपनी लोकेशन अपनी छोटी बहन को भेज दी है, कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोच लेना। फिर ये चारों गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और बालून की एक रस्सी को गाड़ी के साथ बांध देते हैं ताकि बालून ज्यादा दूर ना जाए। इन्हीं में से एक लड़की का मोबाइल गाड़ी के ऊपर होता है ताकि जब ये बालून ऊपर जाए तो इनका वीडियो रिकॉर्ड होता रहे। फिर ये बालून में बैठ जाते हैं, लेकिन जिस गाड़ी की रस्सी से इन्होंने बालून को बांधा था वो रस्सी खुल जाती है। दरअसल जिस लड़के ने रस्सी को कार से बांधा था वो बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो सही तरह से बांध नहीं सका। अब बालून हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये चारों के चारों बहुत डरे हुए थे क्योंकि जो दो लड़के इनको यहाँ पर लेकर आए हैं इनको अच्छी तरह से ये बालून ऑपरेट करना नहीं आता, इसीलिए इनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मीरा के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो चाबी लेकर कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ केट की छोटी बहन है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। केट की बहन उसको देख लेती है और अलमारी में छुप जाती है, लेकिन वो उसको देख लेता है। इससे पहले कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचाता वो रूम से बाहर आकर रिसेप्शन की तरफ भागती है और मीरा का बॉयफ्रेंड भी उस रूम से बाहर आ जाता है और वो बाहर निकलकर मीरा को कॉल करता है, लेकिन मीरा उसकी कॉल अटेंड नहीं करती क्योंकि गाड़ी की बोनट पर जो मोबाइल रखा हुआ था वो मीरा का ही था। और दूसरी तरफ ये चारों के चारों जो बैलून में फंस चुके हैं ये अपने सामने बहुत सारी बड़ी टरबाइंस को देखते हैं जिसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड्स हैं। अगर इनका बैलून इन ब्लेड से टकरा गया तो ये सब के सब क्रैश कर मर जाएंगे। फिर केट इससे कहती है कि तुम इस बैलून की सीमत तब्दील कर दो, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि हमें इसको ऑपरेट करना नहीं आता। ये सुनकर केट और मीरा डर जाते हैं और सब के सब नीचे बैठ जाते हैं। फिर इन लड़कों में से एक सिलेंडर को बदल देता है जिससे बालून की स्पीड कम हो जाती है। फिर इनको ऐसा लगता है कि खतरा टल चुका है। फिर इसके बाद एक ब्लेड इनके बालून से टकरा जाता है और एक लड़का नीचे गिर जाता है और साथ ही दूसरे लड़के के पाँव में एक लकड़ी चली जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर वो केट और मीरा से कहता है कि सिलेंडर को बंद कर दो, गैस खत्म हो गई तो हमारा बालून क्रैश हो जाएगा। फिर वो दोनों ऐसा ही करती हैं। वहाँ पर केट और मीरा फर्स्ट एड बॉक्स को देखती हैं, लेकिन उस बॉक्स के अंदर पट्टी बहुत ज्यादा ही कम होती है। फिर केट अपनी टी शर्ट उतारकर उसके पैर से बांध देती है ताकि उसके जिस्म से कम खून जाया हो। फिर वो देखते हैं कि बालून के साथ एक रस्सी लटक रही है। जब वो गौर से देखते हैं कि उनका वो साथी जो बालून से नीचे गिर गया था वो अभी भी रस्सी के साथ लटक रहा है। वो इसको खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता।
और फिर उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। मीरा और केट बहुत ज़्यादा डर चुकी हैं क्योंकि अब इनका बलून उस एरिया से बहुत दूर आ चुका है जहाँ पर वो ब्लेड्स थे। अब इनका बालून समुद्र के ऊपर उड़ रहा है। जैसे ही ये गैस ख़त्म हो जाएगी तो इनका बालून नीचे समुद्र में गिर जाएगा और यहाँ समुद्र में इनको दूर दूर तक देखने वाला कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ होटल के रिसेप्शन में केट की बहन पुलिस को बुला चुकी है। यहाँ इनको पता चलता है कि पूरी रात केट वापस अपने रूम में नहीं आई, जिससे केट की बहन बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन केट की बहन के पास उसकी लोकेशन मौजूद है और वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ केट अपने मोबाइल को निकालती है लेकिन उसके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं होता। फिर केट मीरा से कहती है कि उसकी बहन होटल के रूम में अकेली है। ये सुनकर मीरा चौंक जाती है तो वो केट से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो। वो कहती है हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो यहाँ अपनी छोटी बहन के साथ आई थी जो कि अब होटल के रूम में अकेली है। ये सुनकर मीरा बहुत परेशान हो जाती है। अगर उसको ये पता होता तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कभी भी होटल के रूम में चोरी करने के लिए ना भेजती। अब ये देखते हैं कि नीचे एक बोट है जिसे देखकर इनमें उम्मीद की एक किरण जागती है। वो इनको देखकर शोर मचाते हैं लेकिन उनको ऐसा ही लगता है जैसे ये इंजॉय कर रहे हैं। वो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। और अब दूसरा लड़का जिसका पाँव जख्मी था वो नीचे पानी में गिर जाता है। अब ये दोनों लड़कियां बालून को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आती हैं। बालून की गैस भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। वो दोनों नीचे रस्सी भी फेंकती हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। वो लड़का भी डूब जाता है। अब ये दोनों की दोनों इस बहुत बड़े समुद्र के ऊपर फंस चुकी हैं। ये दोनों भी आपस में लड़ने लगती हैं लेकिन इन को बहुत जल्द समझ आ जाता है कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मिलकर कुछ करना चाहिए। बालून के नीचे जो बास्केट होती है इसके अंदर बहुत बड़ा कपड़ा होता है। ये दोनों बहुत ही मुश्किल से उस कपड़े को बाहर निकालते हैं और अपनी लिपस्टिक से उसके ऊपर बहुत बड़ा SOS लिखते हैं। इनकी लिपस्टिक खत्म हो जाती है। फिर वो अपने खून से SOS को कंप्लीट करते हैं जिसका मतलब होता है सेव आवर सोल। दूसरी तरफ हमें केट की बहन लिस को दिखाया जाता है जो कि एली नाम की एक लेडी के साथ होती है। वो उन बच्चों की मदद करती है जो यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। फिर वो दोनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ से केट ने अपनी बहन को लोकेशन सेंड की थी, जहाँ पर उनको वो गाड़ी मिल जाती है और गाड़ी के ऊपर वो मोबाइल भी जिससे वो वीडियो शूट हो रही थी। जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उसकी बहन और 3 और लोग इस बालून पर सवार होकर यहाँ से दूर जा चुके हैं। ये समझ जाते हैं कि उनकी जान को खतरा है लेकिन इनको ये मालूम नहीं होता कि वो इस वक्त कहाँ हैं। और दूसरी तरफ केट अपने मोबाइल को निकालती है जहाँ पर वो चेक करती है लेकिन उसके मोबाइल पर नेटवर्क मौजूद नहीं होता। लेकिन किस्मत उसका साथ देती है और उसके मोबाइल में सिग्नल्स आ जाते हैं और वो जल्दी से अपनी बहन को लोकेशन भेज देती है। और अब लिस के पास केट की करंट लोकेशन मौजूद है और वो उस लेडी के साथ जो उसकी मदद करने के लिए आई हुई है उसके साथ समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ केट और मीरा को दिखाया जाता है जहां पर उनका बलून मुसलसल नीचे आता जा रहा है क्योंकि उस बलून की गैस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। और साथ ही दूसरी तरफ उसके मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। इनको दोनों को आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली है। और साथ ही मीरा भी अपनी गलती को कबूल कर लेती है और वो केट से कहती है कि उसने जानबूझकर तुमसे दोस्ती की थी। मैंने धोखे से तुम्हारे रूम की चाबी को हासिल किया और वो चाबी अपने बॉयफ्रेंड को दी ताकि वो तुम्हारे रूम में जाकर तुम्हारे पैसे और कीमती अशिया को चोरी कर ले। ये सुनकर केट टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसकी बहन उस रूम में अकेली है और उसको नहीं पता कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ होगा। अब इनका बालून पूरी तरह से पानी के अंदर उतर चुका है। दूसरी तरफ हमें केट की बहन लिस को दिखाया जाता है जो उस लेडी के साथ इन्हीं की तरफ आ रही होती है। फिर अचानक से उनकी बोट बंद हो जाती है। इसका मतलब केट और मीरा की किस्मत ने फिर से उनको धोखा दे दिया। फिर वो वहां अपने साथ ही गैस का एक बहुत बड़ा सिलेंडर देखते हैं जो कि उसी बालून का होता है। फिर वो दोनों उसको पकड़कर तैरना शुरू कर देते हैं। फिर इसी दौरान उनको एक और उम्मीद की किरण नजर आती है। वो एक कार्गो शिप को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं लेकिन ये शिप इतना बड़ा होता है कि कोई भी इनको नीचे देख नहीं पाता और शिप इनके सामने से गुजर जाता है। अब ये दोनों जीने की उम्मीद खो चुके हैं। अब दूसरी तरफ केट की बहन जिसकी बोट बंद हो चुकी है लेकिन उसके साथ मौजूद लेडी चप्पू चलाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है। लेकिन साथ साथ केट की बहन ऊंचा ऊंचा चिल्ला रही होती है ताकि उसकी आवाज केट सुन ले। और कुछ ही देर में केट उसकी आवाज सुन लेती है और वो
कुछ ही देर में केट और मीरा के पास पहुंच जाते हैं। ये इन दोनों को ऊपर कश्ती में खींच लेते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम मीरा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो दूसरी लड़की के साथ मिलकर कुछ लोगों के पैसे और कीमती अशिया चोरी कर लेता है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ होटल के रूम में चला जाता है। लेकिन अगली सुबह होते ही वो लड़की वो सारा सामान और पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। मीरा का बॉयफ्रेंड जो दूसरे लोगों के साथ ऐसा किया करता था, आज उसके साथ ही ये बुरा काम हो गया। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, टिट फॉर टैट। यहाँ मीरा के बॉयफ्रेंड के साथ ही कुछ ऐसा हुआ है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।